गांव के किनारे पर एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारों पर समय की परतें चढ़ चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर अब भी एक दिल धड़कता था, सच्चे प्रेम से भरा, त्याग से सींचा हुआ। वह घर था रामलाल का। उम्र 60 के पार थी, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी, जैसे जीवन की हर कठिनाई के बाद भी उम्मीद ने उसे थामा हुआ हो। उसकी सुबहें सूरज के साथ शुरू होती, मंदिर की घंटियों के बीच, चूल्हे की धुआंती खुशबू में, और दिल में एक ही प्रार्थना, हे भगवान, मेरा बेटा विक्रम हमेशा खुश रहे। यही एक वाक्य उसका जीवन बन गया था। पत्नी सावित्री के जाने के बाद वही बेटा अब उसकी दुनिया था, उसकी सांसों का कारण, उसका अभिमान। विक्रम शुरू से ही तेज था, पढ़ाई में अच्छा और बातों में और भी आगे। पिता उसे देखता तो गर्व से भर उठता। मेरा बेटा बड़े आदमी बनेगा, वो अक्सर कहता, और गांव वाले मुस्कुरा देते। रामलाल की मेहनत का फल था कि विक्रम ने शहर जाकर नौकरी पाली। शहर की रोशनी में जब उसने अपने पैर जमाने शुरू किए तो पिता के चेहरे पर संतोष था, लेकिन वही रोशनी धीरे धीरे रिश्तों की आंखों को चकाचौंध करने लगी। कुछ साल बाद विक्रम की शादी शहर की ही एक आधुनिक सोच वाली लड़की सविता से हुई। शादी में रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसे लगा कि अब उसका बेटा और भी संभल जाएगा, घर में बहू आएगी तो अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। उसने सविता को आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटी, अब तुम मेरी बेटी जैसी हो, इस घर को अपना घर समझना। सविता ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ चेहरे तक सीमित थी, दिल तक नहीं पहुंची थी। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक चला। विक्रम अपने पिता को फोन करता, पापा, अब सब बढ़िया चल रहा है, सविता भी आपको याद करती है। रामलाल का मन खिल उठता। वह कहता, बस बेटा, खुश रहना, भगवान सब देखता है। पर धीरे धीरे फोन कम होने लगे, जवाब छोटे होने लगे, और एक दिन वह समय आया जब पिता का फोन व्यस्त हूं की टोन में बदल गया। रामलाल को लगा कि बेटा शायद काम में डूब गया है। उसने खुद ही दूरी को समझदारी का नाम दे दिया। बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियों में उलझा है, वह हर किसी से यही कहता। लेकिन दिल के भीतर कहीं एक खामोश डर था, क्या बेटा अब भी वही है जो कभी पिता के बिना खाना नहीं खाता था। कुछ महीनों बाद विक्रम पहली बार शादी के बाद गांव आया। सविता भी साथ थी। पूरे गांव ने उनका स्वागत किया, लेकिन रामलाल की आंखें सिर्फ बेटे को ढूंढ रही थीं। उसने दौड़कर गले लगाया, कैसे हो बेटा? पर विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ठीक हूं पापा, अब आप भी अपना ध्यान रखा करो। सविता ने हल्के से मुस्कुराकर हाथ जोड़े, पर उस मुस्कान में अपनापन नहीं था, एक दूरी थी, शिष्टता के नाम पर छिपा तिरस्कार। भोजन के समय रामलाल ने अपने हाथों से बेटे के लिए रोटी बनाई। उसने कहा, बेटा, जैसे तेरी माँ बनाती थी वैसी ही बनाई है। विक्रम ने थोड़ा सा खाया, फिर बोला, पापा, अब ये सब नहीं चलता, सविता कहती है मुझे डाइट देखनी होती है। सविता ने ठंडी आवाज में कहा, जी हाँ, आजकल इतना घी तेल कौन खाता है? रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस थाली से घी हटाकर धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम्हें जो अच्छा लगे वही खाओ, लेकिन ये रोटी पिता के हाथों की है, भगवान का प्रसाद समझो। शाम को पड़ोसी मिलने आए। बोले, रामलाल, अब तो तेरे दिन फिर गए, बेटा बड़ा आदमी बन गया है। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन भीतर की मुस्कान कहीं गुम थी। उस रात जब सब सो गए तो वह आंगन में अकेला बैठा आसमान देखता रहा। तारों को देखते हुए उसने कहा, हे ऊपर वाले, अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो मुझे सजा देना, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, बस यही मेरी दौलत है। अगले दिन सविता ने घर के छोटेपन पर ताना दिया। बोली, विक्रम, ये घर तो बहुत पुराना है, न हवा आती है न रोशनी, शहर का घर कितना बेहतर है। विक्रम ने कहा, हाँ सविता, पापा का मन लग जाए तो उन्हें हमारे साथ ले चलते हैं। रामलाल ने सुन लिया, मुस्कुराकर बोला, न बेटा, मैं यहां ठीक हूं, मिट्टी छोड़ने की ताकत नहीं मुझ में, तुम दोनों सुख से रहो। पर सविता की आंखों में चमक थी, जैसे कोई योजना चल रही हो। उसने कहा, ठीक है पापा, पर कभी शहर आना, वहां भी भगवान है, वहीं पूजा कर लेना। उसके शब्दों में मीठापन था, लेकिन नियत में कड़वाहट। दिन बीतते गए और धीरे धीरे विक्रम का स्वभाव भी बदलता गया। अब उसका हर निर्णय सविता के इशारे पर होता। पिता के फोन कम आने लगे तो सविता ने कहा, अच्छा है, हर समय उनकी याद दिल में रखो, फोन करने से क्या फायदा? विक्रम हंसकर बोला, तुम भी ना कितनी बातें सोच लेती हो। लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में वही शब्द बस गए। एक दिन जब रामलाल का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा तो उसने बेटे को फोन किया। बोला, बेटा, बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन था,
विक्रम ने कहा, पापा मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। और फोन कट गया। उसी क्षण पिता के भीतर की उम्मीद ने पहली बार सांसें धीमी की। वह देर तक दरवाजे के पास बैठा रहा, जैसे बेटा फिर कॉल करेगा। लेकिन कॉल नहीं आया। सिर्फ दीवार की छाया थी और हवा में गूंजता एक वाक्य, ऊपर वाला सब देखता है। रामलाल अब कम बोलता, ज्यादा मुस्कुराता, ताकि भीतर का दर्द किसी को दिखे नहीं। गांव वाले कहते, काका अब आप बूढ़े हो गए हैं, बेटा आपको साथ ले जाएगा। वह हंस देता, ले जाएगा बेटा, पर कब, ये ऊपर वाला जानता है। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद धीरे धीरे पत्थर बन रही थी। कभी कभी वह रात में उठकर अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करता, कहता, देख सावित्री, हमारा बेटा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पर क्या बड़ा आदमी वो नहीं होता जो अपने बड़ों का दिल बड़ा रखे। फिर तस्वीर की धूल पोंछते हुए कहता, शायद अभी वक्त नहीं आया, पर मुझे यकीन है ऊपर वाला सब देखता है। उसे नहीं पता था कि यही वाक्य एक दिन उसके जीवन की सच्चाई बनेगा, और वही वाक्य उसकी कहानी को न्याय के दरवाजे तक ले जाएगा। क्योंकि जब पिता के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो भगवान उन्हें कभी सूखने नहीं देता, वो एक दिन न्याय बनकर लौटते हैं। शहर लौटने के बाद सविता की आंखों में गांव के दिन बार बार घूमते रहे, पर उस याद में अपनापन नहीं था, बल्कि तिरस्कार था। वह सोचती, कितना पिछड़ा माहौल था, मिट्टी की गंध, पुराने लोग, वही पुरानी सोच। विक्रम अब उस दुनिया से ऊपर उठ चुका है। उसे अपने पिता के बोझ की नहीं, अपने भविष्य की जरूरत है। धीरे धीरे उसने अपनी चाल चलनी शुरू की। घर में अब उसकी बातें ही चलती थीं, और विक्रम को इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो धीरे धीरे पिता से दूर होने लगा है। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे थे। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी, और सविता ने कहा, विक्रम, तुम्हारे पापा अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब वो किसी काम के नहीं रहे। सोचो, तुम्हारे बिजनेस में उनका क्या योगदान है। विक्रम ने चौंक कर कहा, सविता, वो मेरे पिता हैं, उनके बिना मैं कुछ नहीं। सविता हंस पड़ी। भावुक बातें छोड़ो, जिंदगी भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलती है। उन्होंने जो करना था कर दिया, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर तुम हमेशा पीछे की सोच में फंसे रहोगे तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आसमान की ओर देखा, लेकिन सविता के शब्द उसके दिल में उतर गए थे। अगले कुछ हफ्तों में सविता का असर और गहराने लगा। वो हर छोटी बात में पिता को दोष देती। अगर विक्रम का मूड खराब होता तो कहती, देखा, जब से तुम्हारे पापा आए थे सब गड़बड़ होने लगा। वो गांव की नकारात्मक सोच साथ लाए हैं। कभी खाना बनाते हुए कहती, तुम्हारे पापा तो बिना नमक का खाना भी खाने को तैयार नहीं थे, अब हमारे घर की आदतें बदल जाएंगी। विक्रम हंस देता, तुम भी कितना सोचती हो। लेकिन धीरे धीरे उसे पिता की उपस्थिति बोझ जैसी लगने लगी। एक दिन सविता ने बात को और आगे बढ़ा दिया। बोली, सुनो विक्रम, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। तुम्हारे पापा अगर यहां आकर रहने लगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पीछे की तरफ उनका रहना ठीक नहीं है। विक्रम ने कहा, पर वो मेरे पिता हैं, आखिर जाएंगे कहां? सविता ने ठंडी आवाज में कहा, वो गांव में ठीक है। वहां उनकी मिट्टी, उनके लोग, उनका मंदिर, सब कुछ है। यहां आकर वो खुश नहीं रहेंगे और हमें भी असुविधा होगी। उस रात विक्रम सो नहीं सका। मन में दो आवाजें थीं, एक पिता की जो हमेशा दुआ देता था, और दूसरी पत्नी की जो कहती थी कि अब पिता की जरूरत नहीं। अगले दिन सविता ने बात को भावनाओं से हटाकर व्यवहारिक बना दिया। बोली, विक्रम, सोचो, तुम्हारे पिता बीमार पड़ गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा? हमारे पास वक्त कहाँ है? और अगर वो हमेशा यहीं रहे तो तुम्हारे दोस्तों को कैसा लगेगा? लोग कहेंगे कि विक्रम अब भी अपने पिता के सहारे हैं। विक्रम ने सिर झुका लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये चिंता है या जहर, लेकिन सविता की हर बात अब तर्क की तरह लगने लगी। धीरे धीरे विक्रम के अंदर पिता के लिए दूरी बढ़ने लगी। पहले वो महीने में एक बार फोन करता था, अब 2 महीने में। फिर फोन सिर्फ औपचारिक रह गया। पापा आप ठीक हैं? हाँ बेटा ठीक हूं, और बातचीत खत्म। रामलाल हर बार फोन रखते हुए सोचते, अब बेटा बड़ा हो गया है, व्यस्त है, और खुद को समझा लेते। पर सच्चाई ये थी कि उस व्यस्तता के पीछे एक औरत की चाल थी। वो औरत जो पिता का सम्मान समझ ही नहीं सकी। एक दिन सविता ने विक्रम के सामने अपना असली रूप दिखाया। उसने कहा, सुनो, तुम्हारे पापा ने गांव में जो जमीन रखी है उसका क्या होगा? वो अगर तुम्हारे नाम हो जाए तो हम उसे बेचकर नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। विक्रम ने कहा, वो जमीन मेरी माँ की याद है, मैं उसे नहीं बेच सकता। हाँ, वो जमीन मेरी माँ की याद है, मैं उसे नहीं बेच सकता। सविता ने तीखे स्वर में कहा, भावनाएं पैसे नहीं देती विक्रम,
अगर तुम्हारे पापा सच में तुमसे प्यार करते हैं तो वो खुद ही कहेंगे कि ये जमीन तुम्हारे नाम हो जाए, और अगर नहीं कहते तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए बोझ बन चुके हैं। विक्रम कुछ पल के लिए गुस्से में था, लेकिन जल्द ही सविता के शब्द फिर उसके मन में घर कर गए। कुछ दिन बाद पिता ने फोन किया। आवाज कमजोर थी। बेटा, मंदिर में दिया जलाते हुए सोचा तुझे याद कर लूं। विक्रम ने औपचारिकता से कहा, हाँ पापा, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस सोचा कभी आ जाओ तो अच्छा लगे। सविता पास बैठी थी। उसने फोन के स्पीकर पर फुसफुसाया, कह दो कि बिजनेस में व्यस्त हो। विक्रम ने वही कहा, पापा अभी बहुत बिजनेस का काम है, समय नहीं मिल रहा। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला सब देखता है। उस रात रामलाल देर तक जागते रहे। आसमान की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, भगवान मेरे बेटे को सही राह दिखाना। और उधर उसी वक्त शहर में सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक हो गया, विक्रम अब सिर्फ मेरा है। लेकिन किस्मत ने उस हंसी को सुना था। भगवान ने देखा था कि किसने प्यार को धोखे में बदला है, क्योंकि जब ऊपर वाला देखता है तो देर भले हो, हिसाब जरूर होता है। कुछ महीनों बाद सविता और विक्रम की जिंदगी में वही जहर लौटने वाला था जो उन्होंने खुद बोया था, लालच का जहर जो हर रिश्ते को नष्ट कर देता है। पर रामलाल अब भी हर दिन मंदिर जाता, बच्चों को आशीर्वाद देता और वही वाक्य दोहराता, ऊपर वाला सब देखता है, बस वक्त आने दो। सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। रामलाल ने जैसे रोज की तरह सूरज को प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने छोटे से घर में लौटा। उनके दिन अब बहुत सादे थे। मिट्टी का चूल्हा, एक पुरानी चारपाई और यादों से भरी दीवारें। बेटा महीनों से फोन नहीं किया था, लेकिन पिता का दिल अब भी उस उम्मीद से भरा था कि शायद आज कोई खबर आएगी, शायद आज वो दरवाजे पर दस्तक देगा। मगर उस सुबह जो दस्तक हुई उसने उनकी उम्मीदों की नींव हिला दी। गांव का डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। उस पर लिखा था, शहर से विक्रम की ओर से। रामलाल का दिल धड़क उठा। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, पापा मैं और सविता अगले हफ्ते गांव आ रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। पिता की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उन्होंने सोचा, शायद बेटे को याद आ गया कि उसका घर अब भी यहीं है, शायद वो मुझे अपने साथ ले जाने आया है। उन्होंने अगले कुछ दिन घर की सफाई में लगा दिए। पुराने बर्तन मांजे, आंगन में गाय के गोबर से लीपा और अपने हाथों से आम के पेड़ के नीचे चबूतरा साफ किया जहां विक्रम बचपन में खेला करता था। जिस दिन विक्रम और सविता आए, पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। रामलाल ने बेटे को देखकर आंसू बहा दिए। बेटा तू आया, मुझे तो लगा अब तू शहर में ही बस गया। विक्रम ने औपचारिक मुस्कान दी। हाँ पापा, बस बिजनेस की वजह से व्यस्त था। सविता ने नकली सम्मान से पैर छुए और भीतर चली गई। उसका चेहरा देखकर रामलाल समझ नहीं पाए कि ये बहू वही है जो कभी उनकी रसोई में हंसती थी, या अब वो औरत बन चुकी है जो बस अपने स्वार्थ को जी रही है। शाम तक सब सामान्य था, लेकिन रात के खाने पर बातों का रंग बदलने लगा। सविता ने अचानक कहा, पापा आपसे एक बात करनी थी। रामलाल मुस्कुराए। हाँ बेटी कहो। वो जो आपकी जमीन है गांव के बाहर, वही जो अब भी आपके नाम पर है, हम सोच रहे थे कि उसे हमारे नाम कर दीजिए। हम उस पर नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। विक्रम का बिजनेस अब आगे बढ़ाना है। रामलाल कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में हल्की निराशा झलकी, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी वो जमीन तो तेरी माँ की निशानी है, वहां उसका लगाया नीम का पेड़ है, उसे कैसे बेच दूं? सविता की मुस्कान गायब हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, लेकिन पापा अब उस जमीन से क्या होगा? वहां कोई नहीं रहता, बस बंजर है। विक्रम चुप था, मगर उसकी चुप्पी सविता की तरफ थी, पिता की नहीं। रामलाल ने बेटे की ओर देखा। बेटा क्या तू भी यही सोचता है? विक्रम ने नजरें झुका लीं। पापा सविता की बात सही है, आज के जमाने में जमीन से कुछ नहीं होता, बिजनेस से होता है। ये सुनकर रामलाल के चेहरे की रेखाएं सख्त हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैं तुझे दौलत नहीं, जमीर देकर बड़ा किया है। अगर तू अब भी वही विक्रम है तो इस जमीन में माँ का आशीर्वाद देख, बोझ नहीं। सविता ने बात काट दी। भावनाओं से पेट नहीं भरता पापा, हमें आपकी इजाजत चाहिए, या फिर हमें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। घर में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज चल रही थी और चूल्हे की लौ कांप रही थी, जैसे घर की शांति भी टूट गई हो। रामलाल ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटी, अगर तुझे लगता है कि यही सही है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना ये जमीन मेरे खून और तुम्हारी माँ की दुआओं से सींची गई है। अगर इसका गलत उपयोग हुआ तो ऊपर वाला देख रहा है। सविता ने ठंडी मुस्कान दी। ऊपर वाला सब देखता है, ये तो सब कहते हैं पापा,
लेकिन दुनिया बदल गई है। अगले दिन सुबह सुबह सविता ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि रामलाल जमीन बेटे को देने वाले हैं। गांव के लोग हैरान थे। किसी ने कहा, रामलाल पागल हो गया है, बेटा उसे धोखा देगा। लेकिन रामलाल ने सबको बस इतना कहा, अगर बेटा गलत करेगा तो भगवान सही कर देगा। शाम को जब दस्तावेज पर हस्ताक्षर का समय आया तो विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने पिता की ओर देखा। शायद मन में कुछ झिझक थी, लेकिन सविता की आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे कह रही हों, कमजोर मत बनो। रामलाल ने पेन उठाया, हस्ताक्षर किए और कहा, लो बेटा, अब ये तुम्हारा है। इसे संभालना जैसे अपने पिता का नाम संभालते हो। सविता ने फाइल उठाई और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद पापा, अब आप आराम करें, बाकी हम देख लेंगे। उस रात रामलाल देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। हवा में मिट्टी की गंध थी, लेकिन दिल में कुछ टूट चुका था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, मैंने सब तेरे हवाले कर दिया। अगर ये रास्ता गलत है तो न्याय तेरा होगा, मैं बस देखूंगा। वो जानते थे कि आज उन्होंने जो कागज पर दिया है वो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपनी आखिरी पहचान थी। अगली सुबह जब उन्होंने देखा कि विक्रम और सविता बिना कुछ कहे निकल गए तो बस एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने बुदबुदाया, बेटा चला गया लेकिन पिता अब भी यहीं है और ऊपर वाला सब देख रहा है। गांव के मंदिर की घंटी बजी और जैसे हवा ने उस दिन गवाही दी, पहली चोट लग चुकी थी। एक पिता का दिल टूटा था, पर उसने आवाज नहीं की। उसने बस आसमान की ओर देखा और वही पुराना वाक्य दोहराया, ऊपर वाला सब देखता है, बस वक्त आने दो। उसे नहीं पता था कि यही शब्द अब उसकी जिंदगी का सच बनेंगे। जिस बेटे ने पिता की जमीन ली, अब वही धीरे धीरे अपनी किस्मत खोने वाला था। क्योंकि जब किसी के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो ऊपर वाला उन्हें मिट्टी में नहीं, कर्म में बदल देता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी और नीम के पत्तों पर हवा एक अजीब सी बेचैनी ली चल रही थी। रामलाल ने अपने आंगन की ओर देखा, वही आंगन जहां कभी विक्रम दौड़ दौड़ कर खेला करता था, जहां सावित्री अपने हाथों से दिए जलाती थी। लेकिन आज वह आंगन खामोश था, जैसे उसे भी पता था कि अब उसका मालिक यहां नहीं रहेगा। विक्रम और सविता सुबह से ही कुछ बेचैन लग रहे थे। उनके चेहरे पर निर्णय की रेखाएं थीं। सविता ने रसोई में जाते हुए विक्रम से कहा, अब वक्त आ गया है कि ये बोझ घर से हटे। अगर अब भी हम चुप रहे तो हमारी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। विक्रम ने कहा, सविता, वो मेरे पिता हैं और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। सविता ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन जरूरी है, एक बूढ़ा अतीत या हमारा भविष्य। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो खिड़की के पास गया, बाहर झांका, जहां उसके पिता मिट्टी के दिए में तेल डाल रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब भी शांति थी। सविता ने बात जारी रखी, देखो, अब सब कुछ हमारे नाम है, घर, जमीन, पैसा, सब। लेकिन अगर वो यहां रहेंगे तो लोग कहेंगे कि हम उनसे कम हैं, कि हम उनके सहारे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये बात सुननी। विक्रम ने गहरी सांस ली। लेकिन उन्हें कहूं कैसे? कह दो कि अब घर छोटा है, जगह नहीं है और उन्हें कहीं और रहना होगा। 1-2 महीने के लिए बाहर रहने को कहो, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सविता के शब्द झर की तरह थे, धीरे धीरे मन में उतरते हुए। शाम को जब रामलाल खाना बना रहे थे, विक्रम धीरे धीरे उनके पास आया। पापा, एक बात कहनी थी। रामलाल मुस्कुराए, कहो बेटा, क्या हुआ? पापा, आप जानते हैं सविता की तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें शांति चाहिए। यहाँ शोर है, तनाव है, तो हमने सोचा कि आप कुछ दिनों के लिए मंदिर के पास वाले आश्रम में रह लें। रामलाल का हाथ थम गया। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा, लेकिन वहां प्रेम नहीं, झिझक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, क्या मैंने तुझे कभी बोझ लगना शुरू कर दिया? विक्रम चुप रहा। उस चुप्पी में सब कुछ था। रामलाल ने आंखें झुका लीं। ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है यही सही है तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, पिता घर से जाते हैं पर दुआएं वहीं छोड़ जाते हैं। सविता रसोई से बाहर आई। अरे पापा, आप तो बुरा मान गए। हम तो बस आपकी सुविधा के लिए कह रहे थे। आप वहां रहेंगे तो सेवा भी ठीक से हो जाएगी, मंदिर भी पास होगा। रामलाल ने बस इतना कहा, सेवा वहां नहीं, दिल में होती है बेटी। अगली सुबह वो अपने पुराने बैग में कुछ कपड़े, मां की तस्वीर और एक तांबे का लोटा रखकर तैयार हुए। विक्रम और सविता दरवाजे के पास खड़े थे। रामलाल ने घर की चौखट पर आखिरी बार नजर डाली। उस दीवार को छुआ जिस पर उन्होंने बेटे की ऊंचाई के निशान बनाए थे।
उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। याद है बेटा, जब तू 5 साल का था तो तू यही दीवार पर खड़ा होकर कहता था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। देख, आज तू बन गया। विक्रम ने सिर झुका लिया। सविता ने घड़ी देखी, जैसे किसी अनचाहे मेहमान के जाने का इंतजार कर रही हो। रामलाल ने पोटली उठाई और कहा, चलता हूं बेटा, बस एक बात याद रखना, भगवान देर से हिसाब करता है पर करता जरूर है। और अगर कभी दिल दुखे तो इस नियम के पेड़ के नीचे बैठ जाना। हवा तुझे बताएगी कि तेरे पिता ने तुझे माफ कर दिया। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे बाहर निकल गए। पड़ोसी खड़े होकर देख रहे थे। किसी ने कहा, कौन निकाला गया? दूसरे ने जवाब दिया, बाप अपने ही घर से निकाला गया। दूसरे ने जवाब दिया, बाप अपने ही घर से। रामलाल की चाल धीमी थी, लेकिन सिर ऊंचा। वह बार बार मुड़कर देख रहे थे, पर दरवाजा अब बंद हो चुका था। घर की छत से गिरती धूप अब उन पर नहीं पड़ रही थी। रास्ते में मंदिर की घंटियां सुनाई दीं। वो रुक गए, मिट्टी को छुआ और बोले, ऊपर वाले, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो सजा दे, लेकिन मेरे बेटे को समझ दे, ताकि जब वो तन्हा हो तो उसे याद आए कि पिता ने कभी उससे मुंह नहीं मोड़ा। आश्रम तक पहुंचने में शाम हो गई। वहां एक बुजुर्ग साधु ने दरवाजा खोला। कौन हो बाबा? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, एक पिता हूं जो अब बेटे के घर की जगह भगवान के घर में रहना चाहता है। साधु ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आओ, यहीं ठहर जाओ, भगवान के घर में सबके लिए जगह है। रामलाल ने अंदर कदम रखा, जैसे नई जिंदगी की दहलीज पार कर रहे हों। रात को जब सब सो गए तो वो आंगन में बैठे आसमान देख रहे थे। हवा में बेटे की आवाज जैसे गूंज रही थी, पापा, अब घर छोटा है। वो मुस्कुराए। हाँ बेटा, घर छोटा हो गया, लेकिन दिल नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और बुदबुदाए, ऊपर वाला सब देखता है, बस अब उसे वक्त देना होगा। उस रात जब नीम के पेड़ की छाया आंगन से लिपटी तो ऐसा लगा जैसे खुद भगवान उनके सिर पर हाथ फेर रहे हों। और उसी क्षण कहीं दूर शहर में सविता के घर की छत पर एक दिया बुझ गया। शायद भगवान ने संकेत दिया था, अब न्याय शुरू हो चुका है। आश्रम की सुबहें अलग थीं, न कोई शोर, न कोई विवाद, बस हवा में शांति और प्रार्थना की मधुर ध्वनि। रामलाल अब उसी आश्रम के एक छोटे से कमरे में रहते थे। मिट्टी की दीवारें, एक लकड़ी की खाट और खिड़की के बाहर नीम का पेड़, यही उनकी दुनिया थी। वो सुबह उठते, मंदिर में आरती के समय घंटियां बजाते और फिर बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखते। आश्रम में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे यहाँ की हवा में कोई सुकून घुला है, जिसने उनके भीतर की तन्हाई को धीरे धीरे मुलायम बना दिया है। फिर भी जब कभी वो अकेले होते तो दिल के किसी कोने में बेटे का चेहरा उभर आता। वो सोचते, क्या विक्रम अब भी कभी मेरी याद करता होगा? रामलाल का जीवन अब साधारण से भी सरल हो गया था। सुबह मंदिर की सेवा, दोपहर को बच्चों को पाठ पढ़ाना और शाम को भगवान की आरती में भजन गाना। आश्रम के महंत स्वामी हरिदास उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, रामलाल, तुम्हारी आत्मा में शांति है, तुमसे मिलने वाले हर व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। रामलाल मुस्कुराकर कहते, शांति नहीं महंत जी, ये तो स्वीकार है। जब इंसान अपनी पीड़ा को भगवान को सौंप देता है तो भीतर का बोझ खुद ही हल्का हो जाता है। एक दिन दोपहर को एक छोटा लड़का आश्रम में आया, फटे पुराने कपड़े, आंखों में डर। रामलाल ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोला, माँ बीमार है, घर में खाना नहीं है। रामलाल ने बिना सोचे अपनी थाली उसके सामने रख दी। जा बेटा, माँ को खिला देना। महंत जी ने ये देखा तो बोले, रामलाल, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी बांट देते हो? रामलाल ने शांत स्वर में कहा, महंत जी, भगवान जब देखता है कि कोई खाली पेट सो रहा है तो सजा मुझे मिलती है, जिसने देखा और कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि ऊपर वाला मुझे उस गलती के लिए पुकारे। धीरे धीरे रामलाल की करुणा और सेवा की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, जिसे बेटे ने ठुकराया वो अब सबका पिता बन गया है। बच्चे उन्हें बाबा कहकर बुलाते और वे हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, हम सब भगवान के बच्चे हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ को इंसान पहचान लेता है, कुछ को ठुकरा देता है। लेकिन हर रात जब सब सो जाते, रामलाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते और आसमान की ओर देखते। उस शांति के बीच उनका दिल बेटे के लिए धड़कता। वो बुदबुदाते, ऊपर वाला, मेरे बेटे को सही राह दिखाना। उसने मुझे घर से निकाला, लेकिन मैं उसे अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाया। नीम के पत्तों की सरसराहट में ऐसा लगता जैसे हवा कह रही हो,
वो दिन आएगा बाबा, जब तेरे आंसू का हिसाब लिया जाएगा। एक शाम आश्रम में एक व्यापारी आया जिसने बड़ी राशि दान में दी। उसने देखा कि रामलाल बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। उसने पूछा, बाबा, आपकी उम्र में आराम करना चाहिए, इतनी मेहनत क्यों? रामलाल मुस्कुराए, बेटा, जब आत्मा अकेली हो जाती है तो कर्म ही उसका सहारा होता है। मैं यहाँ किसी को सिखाने नहीं, खुद को जीने आया हूँ। व्यापारी ने प्रभावित होकर कहा, आपके जैसे लोग बहुत कम हैं बाबा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। रामलाल ने कहा, मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए कर दो। अगर किसी का भविष्य संवर गया तो वही मेरे भगवान का आशीर्वाद होगा। आश्रम के लोगों के लिए रामलाल अब सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुके थे। उनकी सेवा से गांव में कई बदलाव आने लगे। गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा और बीमारों के लिए दवा, सब उनके प्रयास से शुरू हुआ। लेकिन उनके चेहरे पर कभी गर्व नहीं था, बस वही सरल मुस्कान। महंत जी अक्सर कहते, रामलाल, तुम्हारा चेहरा अब किसी तपस्वी का लगता है। वो हंसकर कहते, नहीं महंत जी, मैं तपस्वी नहीं, एक पापी हूं जो भगवान की सजा को प्रेम से स्वीकार कर रहा है। इसी बीच दूर शहर में विक्रम की जिंदगी भी बदल रही थी। व्यवसाय बढ़ाने की लालच में उसने गलत निवेश कर दिया। पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। घर में तनाव बढ़ गया और सविता का व्यवहार भी कटु होने लगा। वो कहती, तुम्हारे पापा के श्राप का असर है ये सब। विक्रम चुप रहता, लेकिन रातों में बेचैनी बढ़ती गई। उसे अपने पिता की बातें याद आती, बेटा, भगवान देर से हिसाब करता है पर करता जरूर है। और हर बार वो सोचता, क्या मैं वही गलती कर बैठा हूं जिसकी सजा अब शुरू हो चुकी है? रामलाल को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वो बस अपने दिन सेवा में बिताते और रातें भगवान के नाम में। लेकिन एक अजीब बात थी, हर बार जब वो आरती के समय दीपक जलाते तो हवा में एक झोंका आता, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवित हो रहा हो। महंत जी ने कहा, रामलाल, ये संकेत है, कोई रिश्ता जो टूटा था अब जुड़ने वाला है। रामलाल मुस्कुराए, अगर ऐसा है तो वो भगवान का न्याय होगा। देर से सही पर सच्चा होगा। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी तो आश्रम की छत से टपकते पानी के नीचे बैठे हुए उन्होंने आंखें बंद की। मन में बस एक ही प्रार्थना थी, ऊपर वाले मेरे बेटे को संभाल ले। अगर मैं उसके लिए सजा हूं तो तू उसे माफ कर दे। उस रात बिजली कड़की और दूर कहीं शहर की सड़कों पर विक्रम अपनी गाड़ी के साथ फिसल कर गिर पड़ा। वो जिंदा था लेकिन घायल। बिल्कुल उसी समय जब उसके पिता की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जैसे ऊपर वाला संकेत दे रहा था, अब हिसाब शुरू हो चुका है। रामलाल को अगले दिन कुछ अजीब महसूस हुआ। वो बार बार मंदिर की ओर देखते रहे, जैसे कोई बुलावा आ रहा हो। उन्होंने महंत जी से कहा, वक्त करीब है महंत जी, मुझे लगता है मेरा सफर अब नए मोड़ पर है। महंत जी ने पूछा, कौन सा सफर? रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, अकेलेपन का सफर खत्म होने वाला है, क्योंकि अब भगवान का न्याय आने वाला है। और सचमुच उनके जीवन का वह दौर आने वाला था जहां पिता के आंसू बेटे की तन्हाई में बदलने वाले थे। ऊपर वाला अब अपनी गवाही देने उतरने वाला था। शहर की ऊंची इमारतों के बीच विक्रम के घर की खिड़की अब पहले जैसी नहीं थी। पहले वहां से दिखती थी उम्मीद की रोशनी, अब दिखती थी चिंता की छाया। सविता और विक्रम का व्यापार कुछ ही महीनों में बदल गया था। ऊंचाई से फिसलकर नीचे की ओर। जमीन जो उन्होंने बेची थी, उसी सौदे में धोखा हुआ। पैसे का आधा हिस्सा किसी झूठे ठेकेदार के हाथ चला गया और बाकी निवेश भी डूब गया। पर लालच का नशा ऐसा था कि विक्रम को अभी भी उम्मीद थी, थोड़ा और निवेश करूं तो सब संभल जाएगा। सविता अब पहले जैसी कोमल नहीं रही थी। वह हर छोटी बात पर चिल्ला उठती, तुम्हें व्यापार आता भी है या बस भावनाओं में जीते हो? अगर तुम्हारे पापा की तरह सोचोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। विक्रम कभी जवाब देता, कभी चुप रह जाता, लेकिन मन के अंदर कुछ टूट रहा था। हर बार जब वो अपनी मेज पर बैठता, उसके कानों में पिता की आवाज गूंजती, बेटा, लालच अंधा कर देता है, जो जमीन को बेच देता है वो अपनी जड़ भी खो देता है। रात के सन्नाटे में वह अक्सर नींद में करवटें बदलता और सोचता, क्या पापा सच कहते थे? लेकिन सुबह होते ही सविता की बातें उस सोच को दबा देती। एक दिन सविता ने कहा, देखो विक्रम, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। अगर हम डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने सुना है कि शहर के बाहर एक और प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, हम वहां निवेश करेंगे। विक्रम बोला, लेकिन हमारे पास अब पैसे कहाँ हैं? सविता ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास है, मैंने कुछ गहने बेचे हैं, बस इस बार सही पार्टनर मिल जाए। विक्रम ने उसे देखा,
उस मुस्कान में कोई सच्चाई नहीं थी, बस जुनून था, पैसा पाने का जुनून। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये वही औरत है जिसने कभी उसके पिता के लिए कहा था, अब वो बोझ है। और आज वही औरत खुद लालच की बोझ से झुक रही थी। उन्होंने उस नए सौदे में निवेश किया। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। धोखा, झूठे वादे और खाली खाते। इस बार नुकसान इतना बड़ा था कि बैंक ने उनका घर तक जब्त कर लिया। सविता के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने अपने पिता की जमीन बेचकर पूरी रकम लगाई होती तो ये हाल नहीं होता। विक्रम चिल्ला उठा, बस करो सविता, पापा की जमीन बिक चुकी है, अब बचा ही क्या है। सविता ने गुस्से से कहा, फिर तुम्हारे पास क्या बचा है? ना पैसा, ना घर, ना इज्जत। विक्रम ने सिर झुका लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात वो बालकनी में खड़ा था, नीचे सड़क पर लोगों को देख रहा था। किसी के चेहरे पर सुकून था, किसी के हाथ में थैला, किसी के साथ उसका बच्चा। और वहीं उसे याद आया उसका बचपन, जब पापा उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ते थे। उनके हाथ सख्त थे, लेकिन स्पर्श में अपनापन था। बेटा, कभी किसी की मेहनत मत छीनना, उन्होंने कहा था, और उसने वही किया था। अपने पिता की मेहनत छीन ली। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, पापा, क्या ये सजा है आपकी? अगले दिन बैंक अधिकारी घर पहुंचे। उन्होंने कहा, मिस्टर विक्रम, आपको 3 दिन का समय है, वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। सविता ने झटके से कहा, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो करना है कीजिए। विक्रम वहीं बैठा रहा, खाली आंखों से सब देखता रहा। घर के कोने में रखी मां की पुरानी तस्वीर पर धूल जमी थी। उसने जाकर धीरे से उसे उठाया और बुदबुदाया, मां, पापा को कह दो कि मैं हार गया। सविता के लिए अब विक्रम सिर्फ एक असफल पति था। वो दिन भर गुस्से में रहती, कभी चीजें फेंकती, कभी घर छोड़ने की धमकी देती। विक्रम की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी रातें अब शराब और पश्चाताप के बीच गुजरती। एक दिन जब सविता ने देखा कि वो मंदिर की ओर जा रहा है, तो बोली, अब भगवान से क्या मांगोगे? जिसने अपने पिता का दिल तोड़ा हो, उसे कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से बोला, शायद वही भगवान अब मुझे समझाने जा रहा है। वह मंदिर पहुंचा, वही मंदिर जहां कभी उसके पिता उसे आरती दिखाने लाते थे। उसने पहली बार इतने सालों बाद सिर झुकाया। भीतर से आवाज आई, अब समझ आया बेटा, जो दूसरों का हक छीनता है, उसका हक खुद भगवान ले लेता है। उसने आंखें खोली और देखा, दीवार पर लिखा था, ऊपर वाला सब देखता है। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। पहली बार उसकी आत्मा ने स्वीकार किया, उसका पतन उसके कर्मों से हुआ है, किसी और से नहीं। शाम को जब वो घर लौटा तो सविता नहीं थी। एक पड़ोसी ने बताया कि वह मायके चली गई है। दरवाजे पर एक नोट पड़ा था, मुझे अब इस घर में दम घुटता है, मैं जा रही हूं। विक्रम ने नोट उठाया, फाड़कर फेंक दिया। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप बैठ गया और पहली बार उसके मन में पापा की तस्वीर आई, मुस्कुराते हुए सादे कपड़ों में, मिट्टी से सने हाथों के साथ। अगले दिन उसने अपना घर खाली किया। जब दरवाजे पर ताला लगाया तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, पापा, आपने कहा था ना ऊपर वाला सब देखता है, अब देख लिया। उस रात विक्रम स्टेशन की बेंच पर सोया। वही बेटा जो कभी ऐसी कमरे में बैठता था, अब ठंडी जमीन पर कांप रहा था। लेकिन अजीब बात थी, कई दिनों बाद उसकी आंखों में शांति थी। शायद यही भगवान का पहला न्याय था। और उस रात दूर आश्रम में बैठे रामलाल ने बिना किसी कारण अचानक उठकर दीपक जलाया और कहा, आज किसी के जीवन में न्याय का पहला दिया जला है। उनके होंठों से वही वाक्य निकला, ऊपर वाला देर से सही पर न्याय जरूर करता है। रात गहराई हुई थी और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर गंध छोड़ रही थीं। वही गंध जो कभी रामलाल के गांव की मिट्टी से उठती थी, लेकिन आज ये गंध किसी सुकून की नहीं, बल्कि पश्चाताप की थी। विक्रम स्टेशन की बेंच पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में पछतावे की नमी। अब न उसके पास घर था, न परिवार। सविता उसे छोड़कर जा चुकी थी, और जो दोस्त कभी उसके साथ शराब पीते थे, वो अब उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। कभी जो अपने पिता की सादगी पर शर्मिंदा होता था, आज उसी सादगी की कीमत समझने लगा था। उसके पास कुछ सिक्के थे जो वह जेब में मसलता रहता, जैसे वो ही उसके बीते जीवन की अंतिम निशानी हो। विक्रम को अब खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता। कई दिन वह भूखा सोता और कई दिन मंदिरों के बाहर प्रसाद में मिले 2 पूड़ियों से पेट भरता।
धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरे पर झुर्रियां उभर आईं और दाढ़ी बिखर गई। पर उसके भीतर का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। हर रात जब वह सोता, उसे पिता की आवाज सुनाई देती, बेटा, लालच जब दिल में घर बना ले तो ईमानदारी बाहर का रास्ता खोज लेती है। वह नींद में कांप जाता और आंखें खोलते ही खुद से कहता, पापा अब तो सब खत्म हो गया, अब आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। एक दिन जब वह सड़क पर भीख मांग रहे एक बूढ़े आदमी को देख रहा था तो अचानक उसके दिल में कुछ हिला। वो आदमी गंदे कपड़ों में था पर आंखों में शांति थी। विक्रम उसके पास गया और बोला, बाबा क्या आपको शर्म नहीं आती? बूढ़ा मुस्कुराया, शर्म? बेटा, जिसने अपने कर्मों को धोखा दिया हो उसे ही शर्म आनी चाहिए। मैं तो बस अपना पेट पाल रहा हूं। विक्रम के गले में जैसे कुछ अटक गया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन उस बूढ़े की बात उसके दिल में उतर गई थी। उसने काम की तलाश शुरू की। कोई उसे जानता नहीं था, न कोई उसके अतीत के बारे में पूछता। आखिरकार उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल गया। दिन भर वह झुककर बर्तन रगड़ता और हर बार पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते तो लगता जैसे भगवान खुद उसकी आत्मा साफ कर रहे हों। ढाबे का मालिक कभी कभी कहता, अरे भाई, तूने जिंदगी में क्या किया था जो अब यहां तक पहुंच गया? विक्रम मुस्कुरा देता, धोखा दिया था अपने पिता को। मालिक हंसकर कहता, और अब भगवान तुझसे धोखा ले रहा है? विक्रम का चेहरा गंभीर हो जाता, नहीं, भगवान तो न्याय कर रहा है, बस उसकी कीमत मैं चुका रहा हूं। दिन गुजरते गए और विक्रम का मन धीरे धीरे टूटने लगा। एक रात जब ढाबे में बिजली चली गई तो उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच एक तारा चमक रहा था। उसे लगा जैसे वो तारा उसके पिता की आंख है जो उसे देख रही है। उसने वहीं खड़े होकर कहा, पापा, मैं हार गया हूं, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। आपने कहा था कि ऊपर वाला सब देखता है, पर अब तो मैं भी चाहता हूं कि वो मुझे बुला ले। उसी रात वह तेज बुखार में तपने लगा। अगले दिन ढाबे का मालिक उसे मंदिर के पास वाले छोटे क्लिनिक में छोड़ आया। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर बहुत कमजोर है, इनको देखभाल की जरूरत है। संजोग से वह क्लिनिक उसी रास्ते पर था जहां रामलाल रोज भिक्षुओं को भोजन बांटने जाते थे। उस दिन जब रामलाल वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बीमार आदमी को फटे कपड़ों में पड़े देखा। वह आगे बढ़े और जब चेहरे पर नजर पड़ी तो उनके कदम वहीं जम गए। वो उनका बेटा था, विक्रम। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा। विक्रम ने आंखें खोली, चेहरा धुंधला धुंधला दिखा। उसने कमजोर आवाज में कहा, पापा, आप? रामलाल ने उसके माथे को चूमा। हाँ बेटा, मैं ही हूं। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला सब देखता है। तूने धोखा दिया था, लेकिन भगवान ने मुझे नहीं दिया। विक्रम फूट पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी जमीन, आपका सम्मान सब बेच दिया। मैं किसी सजा के लायक नहीं हूं। रामलाल ने उसे गले लगाया। सजा भगवान देता है बेटा, पिता तो बस दुआ देता है। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। कोई बोला, देखो, यही असली न्याय है। जिस बेटे ने पिता को छोड़ा था, अब वही पिता उसे सहारा दे रहा है। रामलाल ने पानी पिलाते हुए कहा, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं, मेरी आत्मा है जो फिर लौट आई है। विक्रम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, पापा, मैं अब आपके साथ रहूंगा, कभी दूर नहीं जाऊंगा। रामलाल मुस्कुराए। तू जहां रहेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। लेकिन याद रख, धोखे की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। तूने उसे चुका दिया है, अब नई शुरुआत कर। अगले कुछ दिनों में विक्रम धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने रामलाल के साथ आश्रम में रहना शुरू कर दिया। दिन भर सेवा करता, बच्चों को खाना बांटता और शाम को आरती में बैठता। एक दिन उसने पिता से कहा, पापा, अब समझ आया कि जो दूसरों का हक छीनता है वो खुद भगवान की मर्जी से सब खो देता है। मैंने बहुत देर की, लेकिन अब आपको और भगवान दोनों को पा लिया। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। ऊपर वाला सब देखता है बेटा, लेकिन वो सिर्फ सज्जा नहीं देता, मौका भी देता है। तूने आज वो मौका पहचान लिया। उस दिन सूर्यास्त के समय जब मंदिर की घंटियां बज रही थीं, रामलाल और विक्रम दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा शांत थी, लेकिन उनके भीतर तूफान थम चुका था। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान ने न्याय कर दिया। विक्रम ने धीरे से कहा, और मैं अब अपनी कीमत चुका चुका हूं। पापा। नीम की पत्तियों से एक हवा चली, जैसे ऊपर वाला खुद कह रहा हो, हाँ, अब संतुलन लौट आया है। पिता और पुत्र एक बार फिर एक हो चुके थे और उनकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि भगवान भले देर करे पर न्याय अधूरा नहीं छोड़ता।
सवेरे की पहली किरण जब आश्रम के नियम के पत्तों पर पड़ी तो उस रोशनी में कुछ अलग था, जैसे खुद भगवान ने उस दिन के लिए नया सूरज उगाया हो। आश्रम के आंगन में बच्चे खेल रहे थे, भजन की ध्वनि धीरे धीरे वातावरण में फैल रही थी और रामलाल मंदिर के द्वार पर बैठकर दिया जला रहे थे। उनके पास अब विक्रम था, वही बेटा जिसने कभी पिता को घर से निकाला था, अब पिता के चरणों में रहकर भगवान का नाम जप रहा था। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ मौन प्रेम था, वह प्रेम जो समय की हर चोट के बाद भी जीवित रहा। विक्रम ने पिता के पांव छुए और कहा, पापा, अब जब मैं यहाँ हूँ मुझे लगता है जैसे जीवन में पहली बार शांति मिली है। पहले मैं बस दौड़ रहा था, अब समझ आया कि भगवान का रास्ता दौड़ने का नहीं, झुकने का होता है। रामलाल मुस्कुराए, बेटा, भगवान ने तुझे वही सिखाया जो इंसान खुद नहीं सीख पाता, धैर्य और विनम्रता। न्याय हमेशा तब शुरू होता है जब दिल से अभिमान खत्म हो जाता है। उस दिन आश्रम में कुछ अनोखा हुआ। गांव के कुछ लोग वहां आए। उनमें से एक व्यक्ति वही था जिसने कभी विक्रम की जमीन का धोखा किया था। उसने झुककर रामलाल के आगे कहा, बाबा, मैंने बहुत पाप किया है। उस समय मुझे लगा कि मैं चालाक हूं, लेकिन अब मेरी आत्मा चैन नहीं लेने देती। मेरे बच्चे बीमार हैं, व्यापार नष्ट हो गया, घर बिक चुका है, कृपया मुझे माफ कर दो। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, भगवान सब देखता है बेटा, जिसने मुझे धोखा दिया उसने खुद को ठगा, पर अगर तू अपने कर्मों से बदल जाएगा तो भगवान तुझे माफ कर देगा। विक्रम ने उस आदमी को देखा और याद किया, यही वो इंसान था जिसने उसकी आंखों में झूठे सपने भरकर सब लूट लिया था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया आई। उसने पिता की ओर देखा, पापा, क्या यही भगवान का न्याय है? रामलाल ने कहा, हाँ बेटा, यही न्याय है। जब इंसान अपनी गलती से खुद सजा महसूस करने लगता है तो समझो भगवान ने हिसाब बराबर कर दिया। विक्रम के भीतर कुछ बदल गया। उसने उस आदमी को उठाया, पानी दिया और कहा, जा, अपने बच्चों की देखभाल कर। जो कर्म तूने किया था वो तुझे मिला, अब अच्छे कर्म कर। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विक्रम के पैर छुए और बोला, आप दोनों सच्चे भगवान हैं। रामलाल ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं, ऊपर वाला भगवान है, वही जो सब देखता है, वही जो सब बदलता है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन उस दिन की शाम कुछ और ही थी। मंदिर में दीप जलाए जा रहे थे। विक्रम ने दिया हाथ में लिया और बोला, पापा, क्या मैं आज यह दीप जलाऊं? रामलाल ने कहा, हाँ बेटा, आज यह दिया सिर्फ भगवान के लिए नहीं, तेरे अंदर के अंधकार के अंत के लिए है। विक्रम ने दिया जलाया और उसी क्षण हवा में हल्की ठंडक फैल गई। दिए की लौ स्थिर थी, जैसे ऊपर वाला खुद उसे थामे हुए हो। उसी वक्त मंदिर के पुजारी ने कहा, बाबा, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद यहाँ उतर आए हों। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद यहाँ उतर आए हों। रामलाल ने आंखें बंद की और बोला, हाँ, भगवान आज न्याय करने आया है, पर सज्जा देने नहीं, आशीर्वाद देने। रात में जब सब सो गए, विक्रम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने कहा, पापा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा सबक क्यों दिया। रामलाल ने कहा, क्योंकि बेटा, जब आदमी अपने पिता को धोखा देता है तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, खुद भगवान को ठुकराता है। और जब भगवान को ठुकराया जाए तो वो सजा नहीं, सबक देता है। तू भाग्यशाली है कि तूने वह सबक सीख लिया। विक्रम की आंखों में आंसू थे। अगर मैं पहले समझ जाता तो आपको कभी नहीं छोड़ता। पापा, रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, अब पछताना नहीं, सेवा करना, यही तेरी सच्ची प्रार्थना है। उस रात जब दोनों सोने जा रहे थे तो मंदिर की घंटी अपने आप बजी। हवा में एक धीमी गूंज उठी, जैसे किसी ने कहा हो, न्याय शुरू हो गया है। अगले ही दिन सविता आश्रम आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें गहरी और कदम डगमगाते हुए। उसने रोते हुए कहा, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास ना घर है, ना कोई अपनापन। विक्रम ने उसे देखा, वही औरत जिसने पिता को अपमानित किया था, जिसने उसे भटकाया था। पर अब उसमें न घृणा थी, न गुस्सा। वह बोला, सविता, भगवान ने तुझे भी वही सिखाया जो मुझे सिखाया। जो झूठ के पीछे भागता है उसे सच पकड़ ही लेता है। रामलाल ने कहा, बेटी, भगवान का न्याय सिर्फ दोषी को गिराने नहीं आता, उसे उठाने भी आता है। अगर तू सच्चे दिल से पछता रही है तो भगवान तुझे भी माफ कर देगा। सविता फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, पापा, आपने मुझे बेटी कहा, इतने सालों के बाद भी? रामलाल मुस्कुराए,
बेटी, जब भगवान माफ कर देता है तो पिता कैसे ना करे। उस शाम आश्रम में तीनों ने मिलकर आरती की। दियों की लौ ऊपर उठ रही थी, जैसे हर आत्मा से कह रही हो, भगवान देर से सही पर न्याय जरूर करता है। अब उस आश्रम में शांति का माहौल और गहराता गया। विक्रम अब दूसरों की मदद करने लगा। वह हर उस गरीब को खाना खिलाता जो भूखा आता, हर उस बूढ़े को सहारा देता जिसे कोई नहीं देखता था। रामलाल अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने कहा, देखा बेटा, भगवान का न्याय कैसे होता है। उसने हमें अलग किया ताकि हमें जोड़ सके। उसने तुझे गिराया ताकि तेरा अभिमान टूटे, और जब तू टूटा तभी तू सच्चा बना। विक्रम ने पिता के पांव छुए। पापा, अब मैं समझ गया हूं कि भगवान की सजा सबसे बड़ी नेमत होती है, अगर दिल उसे स्वीकार कर ले। रात गहराने लगी थी। नीम के पत्ते हवा में हिल रहे थे और आसमान से चांदनी उतरकर उन दोनों पर पड़ रही थी। रामलाल ने आंखें बंद की और कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया बेटा। मैंने तुझे भगवान के न्याय का अर्थ सिखा दिया। विक्रम ने पिता का हाथ थाम लिया। पापा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब अकेला नहीं हूं बेटा, अब तू ही मेरा साया है और भगवान हम दोनों के बीच है। और उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बजी, जैसे ऊपर वाला खुद गवाही दे रहा हो कि न्याय शुरू हो चुका है और उसके हर आंसू का उत्तर अब मिल गया है। आश्रम की सुबह पहले जैसी शांत थी, लेकिन उस दिन की हवा में एक अजीब कंपन था, जैसे भगवान खुद किसी आत्मा को परखने उतरे हों। नीम की डालियों से झड़ते पत्तों की आवाज में कोई अदृश्य संदेश छिपा था, अब न्याय पूरा होने वाला है। रामलाल अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि विक्रम मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी, पछतावे की चमक। वह धीमी आवाज में भगवान के नाम का जप कर रहा था। रामलाल ने पास आकर कहा, बेटा क्या हुआ, आज बहुत चुप है तू। विक्रम ने नीचे झुकी आंखों से कहा, पापा, मैंने कल रात सपना देखा, उसमें आप मुझसे दूर जा रहे थे। मैं रो रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से बंध गए थे। मैं आपको रोक नहीं पाया। रामलाल मुस्कुराए। सपने भगवान की भाषा हैं बेटा, शायद वो तुझसे कह रहे हैं कि अब तेरा प्रायश्चित पूरा हो चुका है। विक्रम की आंखों में आंसू थे। पापा, क्या प्रायश्चित कभी पूरा होता है? मैं हर रोज उस पल को याद करता हूं जब मैंने आपको घर से निकाला था। वो शाम अब भी मेरे सीने में जलती है। सविता भी पछतावे में डूबी रहती है। वो रोज मंदिर जाती है, भूखी रहती है और खुद को दोष देती है, लेकिन मैं तो अब भी खुद को माफ नहीं कर पाया। रामलाल ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, जब तू खुद को माफ नहीं करेगा, तब तक तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भगवान ने तुझे गिराया ताकि तू खुद के भीतर भगवान को खोज सके, लेकिन अब तू उसे पा चुका है। अब पछतावा छोड़ और सेवा में लग जा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पापा, मैं रोज देखता हूं कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके घरों में सुख है, और जिनके दिल में घमंड है, वहां शांति नहीं। मुझे लगता है कि मेरी हर सफलता अभिशाप थी। रामलाल ने कहा, हर सफलता तब अभिशाप बनती है बेटा, जब वह दूसरों के दुख पर टिके। लेकिन अब तू समझ गया है, तो वही सफलता अब वरदान बनेगी। उस दिन दोपहर को आश्रम में बहुत तेज आंधी चली। मिट्टी उड़ने लगी, पेड़ झुकने लगे, लोग घबरा गए, लेकिन रामलाल और विक्रम मंदिर के बाहर खड़े रहे। रामलाल ने कहा, देख बेटा, यही है पछतावे की आंधी। जब आत्मा वर्षों का बोझ छोड़ती है, तो प्रकृति भी उसके साथ हल्की हो जाती है। विक्रम ने आंधी के बीच पिता का हाथ पकड़ा। पापा, अगर मैं उस दिन आपसे माफी मांग लेता, तो आज ये आंधी मेरे भीतर न चलती। रामलाल बोले, बेटा, माफी मांगना आसान है, लेकिन खुद को माफ करना सबसे कठिन। तू अब खुद को माफ कर दे। तेरे पापों का बोझ अब भगवान उठा चुके हैं। आंधी धीरे धीरे थम गई। हवा में अब एक अजीब शांति थी, जैसे किसी ने सृष्टि को नया जन्म दिया हो। उसी शाम सविता भी आश्रम पहुंची। उसके हाथों में मंदिर के फूल थे और चेहरे पर गहरी थकान। उसने रोते हुए कहा, पापा, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण ही यह सब हुआ। मैंने लालच में अपने घर को जला दिया। अब मैं सिर्फ एक पापिनी औरत हूं। रामलाल ने उसे देखकर कहा, बेटी, अगर तू सच में पछता रही है, तो तू पापिनी नहीं, साध्वी है। भगवान उन्हीं को पुकारता है जिनका दिल टूट चुका होता है। विक्रम ने आगे बढ़कर सविता के आंसू पोंछे। अब कुछ मत कहो सविता, हमारा अतीत अब खत्म हो चुका है। चलो फिर से जीना सीखते हैं। तीनों मंदिर के आंगन में बैठ गए। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल हो रहा था। सविता बोली, पापा, मैंने आपकी कही हर बात अब समझी है।
जब आप कहते थे कि ऊपर वाला सब देखता है तो मैं हंस देती थी, लेकिन अब लगता है वो सच में देखता है। वो हर धोखे का हिसाब रखता है। रामलाल ने कहा, हाँ बेटी, ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन बदला लेने नहीं, सबक सिखाने के लिए। उसने तुम्हें गिराया ताकि तुम खुद उठ सको। अब यह आधी बीत चुकी है, अब सिर्फ सवेरा बाकी है। रात को जब सब सो गए, विक्रम अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। हवा में हल्की ठंड थी। उसने अपने पिता की तस्वीर निकाली, जो अब दीवार पर नहीं उसके दिल में थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो बस एक निशान दे दो। उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। विक्रम की आंखें छलक गईं। उसे लगा जैसे भगवान ने कहा हो, मैं तुझे माफ कर चुका हूं। अगले दिन सुबह विक्रम ने पिता के पास जाकर कहा, पापा, मैं आपके नाम पर एक सेवा केंद्र खोलना चाहता हूं। रामलाल करुणा धाम, जहां हर वो इंसान आ सके जो अकेला है, भूला हुआ है या अपने परिवार से ठुकराया गया है। रामलाल की आंखें भर आईं। बेटा, यही तेरे जीवन का सच्चा प्रायश्चित होगा। यही भगवान का न्याय है, जब गलती करने वाला इंसान दूसरों की गलती सुधारने का रास्ता बन जाए। सेवा केंद्र का उद्घाटन उसी दिन हुआ। गांव के लोग जुटे, बच्चे फूल लेकर आए और भजन गूंजने लगे। विक्रम और सविता ने अपने हाथों से भोजन बांटा। रामलाल को देखकर सबकी आंखों में आंसू थे। कोई कह रहा था, देखो, यही असली इंसान है, जिन्होंने धोखा खाया लेकिन प्यार लौट आया। विक्रम ने सभा में कहा, मैंने भगवान को देखा है, अपने पिता के रूप में। जब मैंने उन्हें खोया तब भगवान ने मुझे सजा दी, लेकिन जब मैंने उन्हें पाया तब भगवान ने मुझे माफ किया। आज मैं उन सब के लिए यह केंद्र खोल रहा हूं जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है। आओ, हम सब मिलकर अपने कर्मों से दुनिया में फिर से विश्वास जगाएं। सभा तालियों से गूंज उठी। रामलाल की आंखों में संतोष था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, तूने अपना न्याय पूरा कर दिया। नीम के पत्ते हवा में झूम उठे और लगता था जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, पछतावे की आंधी थम चुकी है, अब प्रेम का मौसम आ गया है। रात को जब सब चले गए, रामलाल धीरे धीरे नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने मिट्टी को छुआ और कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। विक्रम पास आया और बोला, पापा, मैं अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामलाल मुस्कुराए, अब तू अकेला नहीं है बेटा, अब तेरे भीतर ही मैं बस गया हूं। आसमान में तारे चमक रहे थे। हवा में एक सुकून था, जैसे भगवान ने खुद उस रात पृथ्वी पर उतरकर कहा हो, न्याय वहीं पूरा होता है जहां प्यार और पछतावा मिलकर इंसान को इंसान बना दे। आश्रम की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरण जब नीम के पत्तों से टकराई तो हवा में एक कोमल सी गर्माहट फैल गई। मंदिर की घंटियां हमेशा की तरह बज रही थीं, लेकिन उस दिन उनकी ध्वनि में एक शांत चमक थी, जैसे खुद भगवान किसी नई कहानी का आरंभ कर रहे हों। रामलाल अपने कमरे में बैठे भगवान की तस्वीर के सामने आंखें बंद किए थे। उनका चेहरा पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक उज्ज्वल लग रहा था। उनकी हथेलियां कांप रही थीं, पर उनमें अब भी वही ताकत थी जिसने जीवन भर दूसरों के लिए दुआ मांगी। उनके सामने विक्रम बैठा था, सिर झुकाए, हाथ जोड़कर। पिता और पुत्र के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन हवा में ऐसी नमी थी जिसमें पूरे जीवन की अनकही बातें तैर रही थीं। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब मेरा वक्त करीब है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी सांसें अब भगवान की गोद में लौटना चाहती हैं। विक्रम ने घबराकर कहा, पापा, ऐसी बातें मत कीजिए, अब तो सब ठीक हो गया है। मैंने सबक सीख लिया, सविता भी बदल गई, हमारा परिवार फिर जुड़ गया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रामलाल मुस्कुराए, बेटा, मेरा जाना अंत नहीं है, नई शुरुआत है। जब एक दीपक बुझता है तभी दूसरे का प्रकाश जगता है। अब तुझे वही प्रकाश बनना है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी दे। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने पिता के हाथ थामे, या पापा, मैंने जिंदगी में जितना खोया उतना सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने आपको खो दिया था। अब जब आपको पाया है तो खोने की हिम्मत नहीं है। रामलाल ने उसकी हथेली दबाई। बेटा, जब मैंने तुझे जन्म दिया था तब तुझे भगवान को सौंपा था। अब वो फिर से तुझे वापस मांग रहे हैं। मुझे यकीन है अब तू मेरे बिना भी वही करेगा जो मैंने सिखाया, ईमानदारी, सेवा और प्रेम। बाहर आसमान हल्का सुनहरा हो गया था। सविता वहां आई, आंसुओं से भीगे हाथ जोड़ते हुए। पापा, क्या मुझे माफ कर दिया आपने? रामलाल ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटी, जब भगवान किसी का मन बदल देता है तो समझो पिता ने पहले ही माफ कर दिया।
अब तू मेरे बेटे की ताकत बनना, बोझ नहीं। सविता फूट पड़ी, आपके बिना घर अधूरा रहेगा। रामलाल मुस्कुराए, अब घर मेरा नहीं, तेरा और विक्रम का है। मैं अब हर दिए की लौ में रहूंगा, हर भजन की ध्वनि में, हर बच्चे की मुस्कान में। विक्रम ने कहा, पापा, मैं आपके नाम से ये आश्रम और बड़ा बनाऊंगा। यहां हर वह इंसान आ सकेगा जिसे किसी ने ठुकराया है। रामलाल ने आंखें बंद की। वही तो मेरा सपना था बेटा, एक ऐसा घर जहां कोई अकेला न रहे। वो धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गए। नीम की पत्तियां खिड़की से झर रही थीं, जैसे आशीर्वाद बनकर धरती पर गिर रही हों। विक्रम ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। उनकी सांसें धीमी होने लगीं। उन्होंने आखिरी बार आंखें खोलीं और कहा, बेटा याद रख, ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसे कभी अंधेरा नहीं मिलता। विक्रम ने रोते हुए कहा, पापा मत जाइए। रामलाल के होठों पर मुस्कान थी। मैं जा नहीं रहा बेटा, बस बदल रहा हूं, एक शरीर से प्रकाश में। और अगली ही क्षण उनकी सांसें थम गईं। आश्रम में घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई, तुलसी और मिट्टी की मिली जुली सुगंध। नीम के पत्ते झूम रहे थे, जैसे खुद भगवान ने आकर रामलाल की आत्मा को अपने साथ लिया हो। विक्रम वहीं बैठा रहा, पिता के सिर पर हाथ फेरते हुए। सविता पास खड़ी थी। उसके होठों से निकला सिर्फ एक वाक्य, ऊपर वाला सच में सब देखता है। 3 दिन बाद पूरे गांव ने देखा कि आश्रम में अब एक नई पट्टिका लगाई गई। पिता का नाम ही भगवान का आशीर्वाद है। यहां कोई भी अनाथ नहीं, सब रामलाल के बच्चे हैं। विक्रम ने अब रामलाल करुणा धाम को सेवा का केंद्र बना दिया था। उसने कहा, मेरे पिता चले नहीं गए, वो हर हाथ में हैं जो दान देता है, हर होंठ पर हैं जो आशीर्वाद बोलते हैं, हर दिल में है जो प्यार बांटता है। लोग दूर दूर से आने लगे। आश्रम अब मंदिर से ज्यादा एक घर बन गया था, जहां हर दुख की जगह आशा ने ले ली थी। 1 साल बीत गया। विक्रम हर सुबह मंदिर की घंटियां बजाता और पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाता। वह कहता, पापा अब समझ आया, भगवान का न्याय देर से होता है, लेकिन जब होता है तो हर आत्मा को उसका सवेरा मिल जाता है। हर बार जब सूरज उगता, नीम की छाया जमीन पर गिरती और विक्रम को लगता, उसके पिता अब उस छाया की तरह हैं जो हर थके हुए को सुकून देती है। सविता अब आश्रम में बच्चों को खाना बनाकर खिलाती, कभी किसी बूढ़े के पांव दबाती तो कभी विधवा औरतों को सांत्वना देती। वो कहती, मैंने जब पाप किया, भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे सजा नहीं दी, सेवा दी। विक्रम और सविता दोनों मिलकर अब उसी काम में लगे थे जो उनके पिता का सपना था। हर भूले हुए इंसान को याद दिलाना कि ऊपर वाला देखता है और माफ करना उसका सबसे बड़ा न्याय है। रात को विक्रम नीम के पेड़ के नीचे बैठा। आसमान में वही तारा चमक रहा था जिसे वो बचपन में पिता की उंगली पकड़कर देखा करता था। उसने कहा, पापा मैंने अब आपकी बात पूरी समझ ली। जीवन का सवेरा तभी आता है जब आदमी खुद को बदल लेता है। हवा चली, नीम के पत्ते हिले और उसे लगा जैसे कोई आवाज आई हो। मेरा बेटा अब प्रकाश बन गया है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने दिए की लौ को देखा जो हवा में हिलते हुए भी बुझी नहीं। वह बोला, पापा अब ये लौ कभी नहीं बुझेगी। आकाश में सुबह का पहला उजाला फैल रहा था। मंदिर की घंटियां फिर बजीं। आश्रम के बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकले और चिल्लाए, सवेरा हो गया। विक्रम ने आसमान की ओर देखा, जैसे पहली बार उसने जीवन को जाना हो, और उस क्षण उसे महसूस हुआ कि भगवान का न्याय अब पूरा हो चुका है, क्योंकि जहां एक पिता का आशीर्वाद गिरा था, वहीं से अब एक बेटे की आत्मा का सवेरा शुरू हुआ था। ऊपर वाले ने देर की थी, लेकिन उसका न्याय इतना पवित्र था कि हर दिल को प्रकाश मिल गया।